आपने उपदेशकों से कहानी सुनी होगी, गिद्दड़ और गिद्दड़ी का विवाह हो गया। तो गिद्दड़ी बोले कि मुझे तो शर्म के मारे मरने का दिल करता है। बोला क्यों? कि सब कहें कि ये डरपोक की घरवाली है। डरपोक का मतलब गिद्दड़ का मतलब, गिद्दड़ का मतलब डरपोक। बोला ये डरपोक के घरवाली है। बोला तो उससे शर्म की बात नहीं है, मैं पहलवान हो जाऊंगा थोड़े दिन में। बोला कैसे? कि मैं अखाड़े में जाऊंगा और दांव पेंच सीख करके आऊंगा, तुझे शर्म करने की जरूरत नहीं है। थोड़े दिन के बाद में एक दिन जंगल में दोनों ही जा रहे थे, सामने से ऊंट आ गया। अब गिद्दड़ बच के निकले तो घरवाली पीछे पीछे। अब क्या करे, फंस गया। तो वो अकड़ करके सीधा चलता ही गया, चलता गया। ऊंट ने गर्दन से पकड़ के उठा लिया। तो ऊपर उठा तो गिद्दड़ी ने देखा कि कहाँ गया। वो देखा कि ऊपर है। तो बोले वो जो अखाड़े में दांव सीख के आया था वो लगा दे। बोला ये पांव टिकने दे तब तो लगाऊं, अभी तो पांव ही नहीं टिके हैं। आपके, मैं सच बोल रहा हूं आपको, सारी दुनिया के साधन, आगरा के जितने साधन हैं, आगरा का सारा पैसा, सारी संस्थाएं, सारे अधिकार आप लोगों को दे दिए जाएं तो भी आप आर्य समाज का काम नहीं कर सकते। साधनों के अभाव में आर्य समाज का काम नहीं रुका हुआ है। ऐसा नहीं है कि साधन कम है, आपके पांव नहीं टिके हुए। कहां नहीं टिके हुए? सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, इनमें से आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें जाना कौन सी दिशा में है। थोड़े से लाभ के लिए व्यक्ति सिद्धांत छोड़ देता है, थोड़े दिन बाद में वो लाभ भी चला जाता है और सिद्धांत भी चला जाता है, थोड़े दिन बाद में। क्योंकि ऋषि दयानंद जी, 11वां समोल्लास खोल करके पढ़ लेना। ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूं एक बात, सांसारिक सुख पशु ज्यादा भोगते हैं या मनुष्य? सांसारिक सुख है, पशु ज्यादा भोगते हैं या मनुष्य? कोई भी सांसारिक सुख। खाने का सुख सबसे ज्यादा किसको प्राप्त है? हैं? किसको? मनुष्य को। खाने का सुख हाथी को। एक बार में कई क्विंटल खाता है, ना उसको फूड पॉइजनिंग होती, न कब्ज होती, न अफारा आता, न गैस बनती। सबसे ज्यादा एक बार में भोजन करने वाला प्राणी या धरती पे हाथी है। और दूसरे जिनको विषयों का सुख है वो भी पशुओं में ही अधिक है, उसी को पशु ज्यादा भोगते हैं, विषय सुख भी। और मनुष्य को यदि उपमा देनी हो किसी चीज की तो वो भी आपके जीवन में पशुओं से ही आती है। किसी की गर्दन लंबी, लचकदार और पतली हो तो कैसी बताएंगे? मोरनी जैसी। जिराफ जैसी गर्दन किसकी है भाई? मोरनी की तरह होते। क्या बोलते हैं कि इसकी गर्दन मोरनी जैसी है। किसी का नाक बहुत सुंदर हो तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तोते जैसी है। कोई बहुत बहादुर हो तो उसको शेर दिल जवान कहेंगे। बहुत चालाक और धूर्त हो तो उसे लोमड़ी कहेंगे। बहुत इधर उधर छल कपट का हो तो उसे कौवा कहेंगे। और आंख मीच के ढोंग करके कुछ न कुछ किसी न किसी का दांव लगाने के चक्कर में हो तो उसे बगुला कहेंगे। और बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य महामूर्ख हो तो उसे गधा कहेंगे।
आपका अपना क्या है? अपना क्या है? गर्दन मोरनी की, नाक तोते की, धूर्तता लोमड़ी की, चालाकी कौवे की, मूर्खता गधे की, डरपोक है कोई भय है तो वो गिद्दड़ का। अपना क्या है? क्या है? मानवता नहीं है तो मनुष्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैं एक बात कह दूं आपको, ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं, शरीर के बिना सांसारिक सुख का भोग नहीं हो सकता। हो सकता है? आपने तो अपना शरीर भी सही नहीं रखा, और तो आप क्या काम करेंगे? आप तो अपने काम के भी नहीं रहे, परिवार के काम के भी नहीं रहे। समाज के काम का तो व्यक्ति तब बनता है जब अपने काम का हो। जिस व्यक्ति का शरीर सही नहीं है, ठाकुर साहब देख लो कैसे दहाड़ रहे थे 80 साल की उम्र में, और ये तो बीच में थोड़ी कोरोना की चपेट आ गई थी। और फिर भी मैं तो हैरान हूं, फिर भी अपने आप को, ये तपस्या का फल है इनकी, फिर भी अपने आप को इन्होंने व्यायाम, प्राणायाम, योगाभ्यास, साधना, भोजन, परहेज, पथ्य इत्यादि से फिर अपने आप को पटरी पे ले आए। नहीं तो एक बार तो डिग गया था काम, फिर ले आए। ध्यान रखना, यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप अपने काम के नहीं हैं। भूल जाओ बाकी बड़ी बड़ी बातें। जो व्यक्ति आर्य समाज का काम करना चाहता है वो सबसे पहले अपना शरीर स्वस्थ बनाए, अर्थात योगाभ्यास, प्राणायाम, पथ्य इत्यादि का पालन करे। घर में न गाय पाले, घर में नहीं पाल सकता है तो किसी की पाली हुई का दूध और घी का सेवन करे। दूसरी बात, शायद आपको इस बात का भरोसा नहीं है कि आप ये दुनिया छोड़ करके एक दिन जाओगे। नहीं है ना? नहीं जाना है ना? आपने जाना है? पक्का जाना है या कुछ थोड़ा बहुत हेर फेर कर सकते हो उसमें? हैं? तो पक्का यदि जाना, देखो मैं तो आपकी तरफ होना चाहता हूं। यदि पक्का नहीं जाना है तो जो ढर्रा चल रहा है इसे चलने दो, और यदि पक्का जाना है तो साथ क्या क्या ले जाना है उसकी व्यवस्था जरूर कर लो। उसकी व्यवस्था पक्की होनी चाहिए। ऋषि दयानंद जी महाराज ने अपने जीवन में गृहस्थ की जितनी बड़ाई की है इतनी सन्यास की नहीं की। और महर्षि मनु का उदाहरण दे करके कई बार मेरे मन में आता है, आर्य समाज का खेल बिगड़ा तो बिगड़ा कहां से? जब थोड़ा सा पीछे इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं, एक समय में गृहस्थ होता था जो किसी भी कार्यक्रम में और रविवार वाले दिन आर्य समाज के सत्संग में निश्चित होता था कि घर का कोई भी व्यक्ति घर पे नहीं रहेगा। बच्चों की उंगलियां पकड़ पकड़ करके और कार्यक्रम में और समाज के सत्संग में लेके जाते थे। इतना कठोर नियमों का पालन भी कुछ घरों में हमने सुना और देखा है। सायंकाल जो जिस समय आएगा सबसे पहले एक कक्ष में जहां उपासना के लिए निश्चित है बैठ करके संध्या करेगा और फिर भोजन करेगा। देखो, चुटकुले और कहानियों में जीवन का निर्माण नहीं होता। मैं फिर आपको एक बात कहना चाहता हूं, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के गुरु अर्जुन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी के समय में
एक पंजाब और ये हरियाणा, उस समय एक बात प्रचलित हो गई थी कि एक बालक अपने लिए और एक बालक गुरु की सेवा के लिए, 2 बालक पैदा किए जाते थे मिनिमम। ये जो सारे सिख हैं, इनमें से सिखों के यहां पैदा हुए तो बहुत कम है। सनातन धर्म के अंदर सनातनी लोगों ने, माताओं ने अपने अपने बड़े बालक को एक समय में सिख बनाया और फिर एक समय में सिखों का परचम लहराया। आज उनका भी बेड़ा डूब गया है। जिस पाखंड, अंधविश्वास, कुरीतियों से गुरु उनको निकाल के लाए थे, उससे गहरे गड्ढे में आज सिक्की पड़ी है पाखंड अंधविश्वास के। ऐसे ही जब गुरुकुल कांगड़ी के पहले दूसरे जो स्नातक मंडल है ना, प्रथम स्नातकों की आप सूची पढ़ेंगे, उनमें से कोई राजा का बालक, कोई जेलदार का बालक, कोई बहुत बड़े व्यापारी का बालक, ऐसे बड़े बड़े लोगों के घर से बालक निकल करके आए। और चूंकि उनको पेट की भूख नहीं थी, पेटियों की भूख भी नहीं थी, उन्होंने आर्य समाज के लिए अपना जीवन दिया और अपना जीवन लगाया। ध्यान रखना, वो व्यक्ति आर्य समाज का काम कर पाएगा जो पेट की और पेटियों की भूख से ऊपर उठ गया है। उत्तर प्रदेश में और पंजाब में सबसे ज्यादा आर्य समाज की संपत्ति है, सबसे ज्यादा संस्थाएं हैं, उनके अंदर विद्यार्थी हैं। उतने विद्यार्थियों में जितने हमारी संस्थाओं में पूरे देश में पढ़ रहे हैं, आर्य समाज, ऋषि दयानंद वैदिक धर्म चला जाता तो हमारा ये हाल ना होता। क्योंकि संस्थाएं ऐसे हाथों में चली गई जिनको आर्य समाज से कुछ लेना देना नहीं है। चालाक और चतुर लोग, धूर्त लोग आए, मीठे मीठे बन करके सदस्य बन गए और संस्थाओं पे काबिज हो गए। पर उनसे लड़ करके और उनसे सारी चीजों से निराश होकर के अपना जीवन खराब करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता अपने घर में। ध्यान रखना, जिस घर की चौखट पे ऋषि दयानंद है, स्वामी श्रद्धानंद है, जिस घर की चौखट पे स्वामी स्वतंत्रानंद है, जिस घर की चौखट पे महात्मा हंसराज है, उस घर की चौखट पे ही आर्य समाज है, बाकी कहीं आर्य समाज नहीं है। ये समझ लो कि आप कितने दिन के मेहमान हो, और ये समझ लो कि आपने क्या करके इस संसार से जाना है और कितना कर दिया है। जो कर चुके हो बाहर, मेरे से कल किसी ने एक प्रश्न पूछा था, क्या पाप नष्ट हो सकते हैं? ऋषि दयानंद मानते हैं कि पाप नष्ट हो सकते हैं? मैंने कहा हाँ, ऋषि दयानंद से बड़ा कोई इस धरती पे ये वकालत करने वाला अब तक आया ही नहीं। महाभारत के बाद में ऋषि दयानंद कहते हैं कि पाप नष्ट हो सकते हैं। पर कौन से? 2 प्रकार के पाप हैं। एक तो वो पाप हैं जो आप अपने जीवन में कर चुके हैं, और एक वो है जो आप अपने जीवन में आगे करेंगे। कौन से पाप नष्ट करना चाहते हैं? जो हो चुका है उसको तो परम पिता परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में ले लिया। बाहर सत्यार्थ प्रकाश का और ऋषि दयानंद जी महाराज का बाहर एक वचन लिखा हुआ है। ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान विद्या से अपने आप को निर्मल करके ईश्वर की उपासना में लगेगा, तद अनुकूल जीवन बनाएगा, तो उसके जीवन में आगे होने वाले पाप स्वतः नष्ट हो जाएंगे। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के अंदर महर्षि दयानंद की इस बात में बात मिला करके कहते हैं, हेयम दुखम अनागतम। पिछले साल आप अपने मकान की छत पे
समय पे मिट्टी नहीं डाल पाए और उसके कारण जो वर्षा में छत टपकी और आपने कष्ट भोगे, उसमें तो परिवर्तन अब नहीं किया जा सकता। उस दुख में या कर सकते हैं? उस दुख में, उस कष्ट की अनुभूति को अब परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस वर्ष जो वर्षा आएगी और आपके मकान की छत पे मिट्टी न डलने के कारण फिर छत टपक करके जो कष्ट होगा, उसको जड़ से मिटाया जा सकता है वर्षा आने के पहले ही छत पे मिट्टी डाल करके। ये संसार का उन्नति का सबसे सरल, सबसे सहज, वेदों का जो मार्ग है, महाभारत के बाद में सबसे पहले महर्षि दयानंद जी महाराज इस दुनिया में लेकर के आए और इससे इतना आनंद और उत्साह लोगों के अंदर आया। बड़े बड़े पाप के पंख में डूबे हुए लोग, मुंशीराम जैसा युवक, सब प्रकार की न्यूनताओं का जीवन में जिसके अंबार लग गया था, डूब चुका था आकंठ जो पाप के पंख में, वो भी ऋषि दयानंद जी महाराज की शिक्षा से पुनीत और पवित्र होकर के संसार में आजादी का योद्धा, ऋषि दयानंद की कल्पनाओं की गुरुकुल व्यवस्था को मूर्त रूप देने वाला और अपने बालकों की छत के रूप में बची हुई उनकी कोठी को भी गुरुकुल को दे करके और आर्य समाज का आगे बढ़ाने वाला बन गया। क्यों? क्योंकि उनके पांव टिक चुके थे। दो चीजें हैं, एक संसार का सुख है, दूसरा आनंद है। संसार का सुख जो है वो तो स्वस्थ शरीर हो और नियमों के अनुकूल भोग को भोगे व्यक्ति तो उससे सुखी हो सकता है, नहीं तो नियमों के विपरीत चला जाए और विषयों की तृष्णा एक बार जाग जाए तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने दुनिया का इसको सबसे बड़ा नरक कहा है। नरक किसे कहा है? विषयों की तृष्णा जीवन में जाग जाना ही नरक है। विषय सेवन पाप नहीं है, ये सुन लीजिए आप। विषय का सेवन करना पाप नहीं है। आप भोजन करते हो ये विषय है और आप भोजन करते हो ये उसका सेवन है, पर खाने की तृष्णा पैदा हो जाना और बार बार खाना, आवश्यकता से अधिक खाना, ऋतु के विपरीत खाना, ऋतु अनुकूल न खाना, इससे बड़ा धरती पे कोई नरक ही नहीं है। आपको आज नहीं तो कल एक दिन हॉस्पिटल में लेके मारेगा, बच नहीं सकते। जो लोग महंगे हॉस्पिटलों में पड़े हैं उनमें से 99.99% लोग वो हैं जिनके जीवन में विषयों की तृष्णा जाग गई। विषय सेवन को तृष्णा में परिवर्तित मत होने दीजिए। जिस दिन विषय सेवन तृष्णा में परिवर्तित हो जाएगा आपका जीवन नरक बन जाएगा, क्योंकि इस शरीर की सीमा है, इस सीमा से अधिक इसको, आपका गिलास है, एक गिलास में 250 ग्राम या 300 ग्राम पानी आने की सीमा है, उससे अधिक पानी डालोगे तो बिखर जाएगा। आपके शरीर की भी सीमा है, उससे अधिक इससे भोग भोगने की कोशिश करोगे तो जीवन का सुख बिखर जाएगा। इसको सीमा में रहने दीजिए और अपने पांव स्थिर कर लीजिए। पांव स्थिर करने का मतलब है कि कितना विषय सुख लेना है, कितना धन का सुख, कितना आपने साधना का सुख लेना है और कितना साधनों का सुख लेना है, सब तय कर लीजिए। जीवन की घड़ियां गिन गिन करके बिता रहे हैं, ये तो जीवन नहीं है। आपकी अपनी पैदा की हुई संतान आपके अनुकूल नहीं रही तो आपसे गधा अच्छा, क्योंकि उसका बच्चा गधा बनता है, गधा से घोड़ा बनने की कोशिश नहीं करता। भैंस अच्छी है, उसका बच्चा भैंस जैसा बनाना चाहती है वैसा बनता है। गाय अच्छी है, उसका बच्चा जैसा गाय के बनाने के अनुकूल है वैसा ही बनता है। मनुष्य का बालक मनुष्य के अनुकूल नहीं बनता। हम इसलिए भी उजड़ गए, बहुत बड़े बड़े
अच्छे आर्य समाज के घराने, तपस्वी लोग जिन्होंने आर्य समाज की सेवा की, ऐसे त्यागी और दानी लोग जिन्होंने अपनी संपत्ति आर्य समाज को दे दी, आज उन घरों में आर्य समाज नहीं रहा, इसलिए भी उजड़ गया। बीच में गैप आ गया। और मैं ये एक बात कह देता हूं आपको, कर्मफल व्यवस्था में यदि आपका भरोसा है तो जो व्यक्ति सनातन धर्म, वैदिक संस्कृति, ऋषियों की जो जीवनचर्या है और महर्षि दयानंद के अनुसार बताया हुआ ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषियों का जो उपदेश और संदेश है, जो उसके लिए काम नहीं करेगा तो मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। यदि आप कर्मफल व्यवस्था को मानते हैं तो ऋषि दयानंद जी महाराज के जीवन का मैं यदि निचोड़ कहूं तो उनका जीवन का मुख्य उद्देश्य धर्म प्रचार था। कहीं भी गए तो धर्म के आधारित बात की। अमेरिका से मैडम ब्लेवात्स्की आई और आकर के महाराज की शिष्या बन गई, पर जिस दिन वैदिक धर्म के कर्नल अलकाट और मैडम, जिन्होंने उनसे एक आर्य समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा उन्होंने एहसान भी किया, और कोई व्यक्ति ऋषि दयानंद से अपना जीवन चरित्र नहीं लिखवा सकता था, उन दो सज्जनों ने वो जीवन चरित्र लिखवा करके और मंटवा दिया और पूरे विश्व में प्रकाशित करा दिया। उनकी पत्रिका निकलती थी उस समय। इतना कुछ होने के बाद, अति स्नेह और प्रेम होने के बाद, जिस दिन वैदिक धर्म के विपरीत उनका आशय जान पड़ा, उसी दिन अपना संबंध विच्छेद कर दिया। उसी दिन हम तो दुनियावी बातों में आकर के बहुत कुछ निभा लेते हैं और सह लेते हैं। ऋषि दयानंद ने नहीं एक दिन भी इस बात का किसी का लिहाज किया। संसार में आप एक बात पे आज दृढ़ हो जाओ कि जो बचा हुआ जीवन है उसे अपने लिए जिएंगे, अपने लिए। जिस दिन आप अपने काम के होगे उसी दिन आप समाज के काम के होगे। आज तो आप अपने काम के भी नहीं हैं। जो व्यक्ति नियमित स्वाध्याय नहीं करता, योगाभ्यास नहीं करता, प्राणायाम और व्यायाम नहीं करता, भोजन के नियमों का आयुर्वेद के अनुसार पालन नहीं करता, शयन और जागरण के नियमों का पालन नहीं करता, विषय सेवन किस ऋतु में कैसे और कब कितना कैसे होना चाहिए, इन नियमों का पालन नहीं करता, वो अपने काम का भी नहीं है। अपने काम का नहीं है। मैंने एक दिन एक परिवार में गए तो कोई और भी 2, 5, 10 लोग इकट्ठे कर रखे थे, तो घर वाले चाय लेकर के आए। एक व्यक्ति बोला कि मैं तो चाय नहीं पीता। नहीं पीनी पड़ेगी, बनाई है तो पी लो। उसने कहा नहीं मुझे चाय, मैं अभी घर पी के आया हूँ और ज़्यादा चाय मेरे बोला पी लो, मैं पिला रहा हूँ, पी लो। बोला नहीं मुझे एसिडिटी बनती है। अलमारी से एसिडिटी की गोली उठा करके लाया कि ये चाय पियो और एसिडिटी की गोली खाओ, पर चाय जरूर पियो। गोली उठा लाया एसिडिटी की। अपने काम के भी नहीं हो। देखो मैं फिर एक बात दोहरा रहा हूं, और एक दवाई ऐसी जिसकी आपको आज जरूरत नहीं है पर भविष्य में एक दिन खानी पड़ेगी। आज से आप 3 चीजें तय करो और तीनों में आपको हानि नहीं होगी कुछ भी। एक तो ये तय करो कि शरीर में कोई रोग नहीं रहने देंगे, ये तय कर लो। अपने शरीर में कोई रोग नहीं रहने देंगे, शरीर को निरोग रखेंगे। दूसरा ये तय कर लो कि धर्म और अध्यात्म से संबंधित मन में कोई भ्रम नहीं रहने देंगे।
कोई संशय नहीं रहने देंगे। कोई भी संशयों का निराकरण करेंगे। आप मानिए मत कुछ भी। मैं ये कहता हूं, आप आर्य समाज की एक भी बात मत मानिए। आप ऋषि दयानंद को भी मत मानिए कि हमने ऋषि दयानंद को अपना आदर्श बनाना है। आप ये भी मत मानिए कि मैं जो कुछ कर रही हूं या कर रहा हूं वो छोड़ करके मैंने इधर आना है। कुछ मत करिए। मैं जो कहता हूं ये 3 काम पहले कर लीजिए आप। आर्य समाजी होना साधारण बात नहीं है। आर्य समाजी होना तो बहुत पुण्य और तपस्या का फल है। यदि कोई ठाकुर विक्रम सिंह जैसा आर्य समाजी है तो बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ा संयम, बहुत बड़ी साधना और जीवन के बहुत बड़े पुण्यों का फल है यदि कोई वास्तविक रूप से ये कह दे कि मैं आर्य समाजी हूं। उससे सुखी आदमी, उससे सफल आदमी और उससे समाज, देश, राष्ट्र और परिवार के काम का आदमी दुनिया में दूसरा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। आर्य समाजी बनने की बात तो अभी आप कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। आर्य समाजी की छोड़ दीजिए। वो तो बहुत बड़ी आईएएस की परीक्षा पास करना जितना कठिन है उससे ज्यादा कठिन और आईएएस की परीक्षा पास करना जितना ज्यादा कठिन और जितना ज्यादा सरल है। 2 बातें बोल रहा हूं। आईएएस की परीक्षा पास करना कठिन है या सरल? कठिन। और जो पास करने की योग्यता रखते हैं उनके लिए क्या है? सरल। तो आईएएस की परीक्षा पास करके और भारत के भविष्य निर्माताओं की पंक्ति में खड़ा होना जितना आसान और सरल है उतना ही कठिन, जितना कठिन और सरल है उतना कठिन और सरल आर्य समाजी बनना है। कठिन तो इसलिए है कि जिनके अपने पांव नहीं टिके, अभी इधर की लहरें आती हैं तो उधर और उधर की लहरें आती हैं। कल मुझे एक सज्जन मिला और मैंने बोला जी मैं तो आर्य स्कूल में पढ़ा, डीएवी में पढ़ा, मेरा तो बहुत ये था, परिवार आर्य समाजी था, पर मेरे मन में भ्रम पैदा हो गया, संशय पैदा हो गए। 17 जगह धक्के खाने के बाद में मैं आज फिर आर्य समाज में खड़ा। फिर भी उसके भाग्य का, पुण्यों का फल था ये। इतनी जगह धक्के खाए, किसी का शिकार नहीं बना, फिर सुरक्षित आर्य समाज में वापस आ गया और बोला जी आज मेरी बात, आपकी बात मेरे समझ में आ गई। तो आप अभी आर्य समाजी बनने की मत सोचिए और अभी आप थोड़ा सा ये भी मत सोचिए कि हम ऋषि दयानंद के अनुयायी कहलाएंगे। 3 काम पहले कर लीजिए आप, कुछ भी अपने ऊपर लेवल लगाने से पहले। क्या? एक तो शरीर में से रोग मिटा लीजिए, कोई रोग नहीं रहने देंगे, ये संकल्प कर लीजिए। मैं 3 कामों के साधन भी बताता जाता हूं साथ ही साथ। यदि रोग मिटाना है तो आप नियमित अपनी दिनचर्या बनाइए। शरीर का रोग मिटाना है, दिनचर्या को नियमित कीजिए, आहार व्यवहार को नियमित कीजिए, योगाभ्यास, प्राणायाम, व्यायाम, पानी इत्यादि का पर्याप्त पीना, भोजन अनुकूल करना और आयुर्वेद की दिनचर्या के अनुसार अपना भोजन साधन इत्यादि करना। शरीर से रोग चले जाएंगे। मैं एक आपको हार्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं, यदि आपके शरीर में कोई भी रोग है तो वो इसलिए है कि आपने भोजन के नियमों का उल्लंघन किया है और दिनचर्या के नियमों का उल्लंघन किया है। उस रोग के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। उस रोग के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। आप दूसरों का नाम ले देते हैं कि फलां के कारण मेरा ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं हुआ, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। कोई भी बीमारी आई है तो कोरोना में भी जो लोग मारे गए वो लोग मारे गए जो स्वयं जिम्मेदार थे। बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ ही नहीं।
योगाभ्यास प्राणायाम इत्यादि करना। कुछ लोग सेवा के कारण मारे गए, पर उसके लिए भी उनका स्वयं का निर्णय जिम्मेदार था। कोरोना के रोगियों की सेवा की, चिकित्सा से जुड़े हुए लोग अपने जीवन की परवाह ना कर करके वहां पहुंच गए। एक तो अपने शरीर के रोग मिटा लीजिए, दूसरे मन के संशय मिटा लीजिए। मन में संशय मत रहने दीजिए कोई। उपनिषद का वचन है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः। दो काम यदि हो गए, अज्ञान और अविद्या की गांठ यदि कट गई और मन में संशय सारे समाप्त हो गए, तो तीसरा इसका एक फल है। फिर क्या है? क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तुम्हारे कर्मों का जो क्लेश वो खत्म हो जाएगा और परम पिता परमेश्वर की अनुभूति हो जाएगी। आज तो प्रभु की अनुभूति नहीं है ना। भरोसा और अनुभूति में अंतर है। भगवान है ये आपकी अनुभूति है या विश्वास है? विश्वास है या अनुभूति है? आपने अनुभव कर लिया। जिसके जीवन में अनुभूति और विश्वास दोनों है वो तो जीवन धन्य हो गया। नहीं तो अभी तक हमारा ये विश्वास है। बहुतायत में, अधिक संख्या में अनुभूति नहीं है। अनुभूति करते हैं लोग, जिन जिन को अनुभूति होती जाएगी जीवन परिवर्तित हो जाएगा। अभी तक तो विश्वास है कि दुनिया में ईश्वर है, पर इसकी अनुभूति हो जाएगी आपको, और घर में रह करके होगी। ये मैं बता देता हूं आपको। गृहस्थ को परमेश्वर की अनुभूति होगी तो घर में होगी। यदि घर में उसको अनुभूति नहीं हुई तो कहीं नहीं होगी। क्योंकि हर समय, हर घड़ी, हर पल गृहस्थ आदमी उस अनुभूति के लिए परीक्षा देता है। हर समय कसौटी पे कसा जाता है। कोई भूखा आपके घर पे भोजन मांगने के लिए, भोजन करने के लिए आ गया तो आप कसौटी पे कसे गए। हम आश्रमों में रहने वाले लोग कोई समय पे भोजन लेने के लिए आ जाए, मना कर सकते हैं। गृहस्थ मना नहीं कर सकता। कोई वस्त्र लेने के लिए आ गया तो मना नहीं कर सकता। कोई सहाय के लिए आ गया, कोई दान के लिए आ गया, कोई समाज सेवा के लिए, गृहस्थ नहीं मना कर सकता। उसकी ड्यूटी है। सबसे बड़ी परीक्षा इस धरती पे गृहस्थी देता है, और गृहस्थी को घर में परमेश्वर की अनुभूति होती है। कैसे? भिद्यते हृदय ग्रंथि, जब उसके हृदय की अज्ञान अविद्या की गांठ कट जाती है। छिद्यन्ते सर्व संशयः, जब मन के संशय समाप्त हो जाते हैं तो परमेश्वर की अनुभूति प्रारंभ हो जाती है। जब तक मन में संशय है किसके प्रति? लाभ हानि, पाप पुण्य, सुख दुख, इनके विषय में, लाभ हानि, पाप पुण्य, सुख और दुख, इन छह के विषय में दो और जोड़ लो, जन्म और मृत्यु, 8 कर लो इनको। दो और जोड़ लो, बंधन और मुक्ति, 10 कर लो इनको। ये 10 विषय हैं। इन 10 के विषय में जिस दिन आपका मन संशय रहित हो जाएगा,
उसी दिन आपको परमेश्वर की आपके अंतःकरण में अनुभूति हो जाएगी। और ये पक्का है, ऋषियों ने ऐसा बोला है। तो लाभ हानि के विषय में अभी संशय नहीं मिटे। मैं आपसे पूछ लूं, एक व्यक्ति ने 1 किलो दूध में 100 ग्राम पानी मिला करके और 100 ग्राम की मात्रा बढ़ा करके 10 रुपए ज्यादा कमा लिए, और एक व्यक्ति ने 1 किलो दूध को 1 किलो दूध के रूप में बेच करके 10 रुपए कम कमाए हैं। क्या जिसने 10 रुपए ज्यादा कमाए हैं उसको लाभ हुआ या हानि है? उसको इकोनॉमिकली जो आजकल पश्चिम का अर्थशास्त्र है, भारतीय धर्म दर्शन के भारतीय अर्थशास्त्र के हिसाब से नहीं, जो आजकल पश्चिम का अर्थशास्त्र, आप जिस अर्थशास्त्र से संचालित है उस अर्थशास्त्र के हिसाब से उसको लाभ हुआ या हानि? लाभ। और भारतीय धर्म दर्शन और भारतीय अर्थशास्त्र के हिसाब से सही मात्रा में सही मूल्य पे सही सामान बेचने वाले को लाभ हुआ या हानि? जिस दिन इस संशय से आप निवृत्त हो जाओगे, जिस दिन आपके इस संशय की गांठ कट जाएगी, उस दिन आपको परमेश्वर की अनुभूति होना शुरू हो जाएगा। घर में, दुकान में, अरे दुकान में यदि आपको व्यापार में ईश्वर की अनुभूति नहीं हुई तो जंगल में जाके नहीं हो सकती। आप काहे की दुकान चलाते हैं? यदि दुकान में आपका पुण्य अर्जित नहीं हुआ तो फिर कहां होगा? जिस मोर्चे पे आप खड़े हो उस मोर्चे पे आप पराजित हो गए तो कौन से मोर्चे पे विजयी होंगे? मोर्चा तो आपका व्यापार का है, व्यापार के मोर्चे पे हार गए तो फिर और कौन से मोर्चे पे सफल होंगे? मोर्चा तो आपकी दुकानदारी है, व्यापार है, कृषि है, सेवा है, नौकरी है। क्या खाया था महाराज रात? हैं? आपने कुछ खाया या आपको मच्छरों ने खाया? ये बताओ पहले, आपने कुछ ऐसा खाया या आपको मच्छरों ने खाया? यदि आपको मच्छरों ने खाया तो इससे चौड़ा मुंह पाड़ना आपका जायज है। तो जो जहां ऋषि दयानंद जी महाराज की बात सुन, अच्छा प्रमाण हम अपने आदर्श को ही मानेंगे ना। अमृतसर के अंदर व्याख्यान चल रहा था, ऋषि दयानंद जी महाराज ने उन्नति और सद्गति के उपाय बताए। तो अंत में प्रश्नोत्तर के लिए ऋषि दयानंद जी महाराज बुलाया करते थे, सबको अवसर उपलब्ध कराते थे, किसी को कोई संशय उत्पन्न हुआ तो उसकी निवृत्ति कर ले। तो एक आदमी उठा, उसने कहा महाराज आज के आपके व्याख्यान से मेरे को ये समझ में आया है, जिनके पास में धन है वो धन के सहारे इस दुनिया से तर जाएंगे, दान दे करके तर जाएंगे। जिनके पास में विद्या है वो विद्या का दान दे करके इस संसार के भवसागर से पार हो जाएंगे। जिनके पास में शारीरिक बल है वो शारीरिक बल के सहारे सेवा करके इस दुनिया को तर जाएंगे। जिसके पास में हम जैसे लोगों के पास ये तीनों चीज नहीं है महाराज, उनका क्या होगा? ना धन हो, ना शारीरिक बल हो, ना विद्या हो। तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने क्या कहा? सज्जनों ये समझ लो आपके जीवन में आप पराजित नहीं होने के कभी। ऋषि दयानंद जी कहते हैं भाई तुम क्या करते हो, तुम्हारा कार्य क्या है? जी मैं तो एक धुनिया हूं। वो जो रिजाई भर के देता है ना रुई से, उसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हैं? धुनिया ही बोलते हैं ना, जो धुनाई करता है, रुई की धुनाई करता है। और धुनाई होने के बाद में रुई क्या हो जाती है? हैं?
अपने आपे से बाहर आ जाती है। रुई अपने आपे से जैसी थी वो वैसी। तो ये जो लोग अपने आपे से बाहर आए हुए हैं ना, इनकी दुनिया के विषयों ने धुनाई कर रखी है, धुनाई। और सबसे बुरी धुनाई जो इस दुनिया में करता है ना, वो धन करता है। बाकी चीजों की धुनाई किया हुआ तो संभल जाएगा, जिसकी धुनाई धन ने कर दी है ना, उसका संभलना बहुत मुश्किल है। तो महर्षि दयानंद जी महाराज से उसने कहा, जी मैं तो धुनिया हूं और रुई भरने का काम करता हूं। सुनो माता और सज्जनों, ऋषि दयानंद कहते हैं, सुनो, तो जितनी रुई जिससे लेता है उतनी रुई उसकी रिजाई में डाल करके वापिस कर दिया कर, तेरा इसी से कल्याण हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? आप दुकान चला रहे हैं स्वर्ण की, लोहे की, राशन की, दूध की, मिठाई की, बिल्कुल वो बुरी चीज नहीं है। जितना जैसा व्यवहार, जैसी मिठाई, जैसा सामान, जितना मूल्य, जैसी स्थिति होनी चाहिए, आप वैसी ही कर करके दे दो तो आपका उसी से कल्याण हो जाएगा। यदि ऐसा ना होता तो संसार का संचालन प्रभु कैसे करेगा? यदि व्यापार करना पाप है तो दुनिया में व्यवहार कैसे होगा? यदि नौकरी करना पाप है तो सेवा कार्य का विस्तार कैसे होगा? यदि सेना में जाकर के गोली से उड़ाना किसी को पाप है तो राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा कौन करेगा? यदि राजनीति और राजा के जीवन को जीना यदि पाप है तो संसार में नियमों का पालन कौन कराएगा? कुछ भी पाप नहीं है। पाप है तो नियमों का उल्लंघन करके परिणाम में परिवर्तन लाना पाप है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके रोग मिटाना था, रोग ना मिटा करके किडनी निकाल करके रोगी को ही मिटा दिया। ये चिकित्सा कार्य पाप है। रोग को मिटाना और रोगी को बचाना, ये चिकित्सा कार्य पुण्य है। तो आज आप 3 कार्य करिए। पहले, अपने शरीर में रोग मत रहने दीजिए। दूसरा, अपने मन में संशय मत रहने दीजिए। और तीसरा, परिवार के अंदर जब तक ये 2 चीज समाप्त न हो, आपके शरीर के रोग और मन के संशय, परिवार को कहीं भी किसी धार्मिक आध्यात्मिक संस्था व्यक्ति के पास मत जाने दीजिए। तो इन 2 का उपाय बता देता हूं मैं आपको। शरीर के रोग मिटाने हैं तो आयुर्वेदीय भोजन व्यवस्था, व्यायाम, प्राणायाम जैसा है वो कीजिए। मन के यदि संशय मिटाने हैं तो आज से ही सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं 22.5 साल की उम्र तक नास्तिक रहा और इतना बड़ा नास्तिक हो गया था कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, पुण्य, इस जीवन पे कभी मेरा भरोसा आएगा। नीलो खेड़ी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहा था, इलेक्ट्रिकल का मेरा सब्जेक्ट था। एक साधु आए और अपने किसी शिष्य के पास आते थे। उन्होंने, मेरा मित्र था वो, उसने कहा, स्वामी जी, ये कृष्ण नाम था मेरा उस समय, ये मेरा मित्र है कृष्ण और ये नास्तिक है, लड़का बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मेरे हाथ में सत्यार्थ प्रकाश पकड़ा दिया। मैंने कहा, मैं इसको पढ़ने वाला नहीं हूं। मेरा इन चीजों से मेरा मन उठ गया। बोला, एक बार मेरे कहने से पढ़ लो, यदि आपको संशय निवृत्ति ना हो तो जो आप दंड देंगे मैं वो दंड दे लूंगा। इतने तो संस्कार थे कि एक साधु इतना बड़ा क्लेम कर रहा है तो उसकी बात मान ले। मैंने सत्यार्थ प्रकाश ले लिया। पहली बार पढ़े तो 500-600 संशय बाकी रह गए। संशय निवृत्त हुए, 500-600 फिर भी बच गए। मैंने कहा, अभी तो बहुत बड़ी लाइन है। बोले, एक बार और पढ़ लो। ठाकुर साहब बता रहे थे जैसे,
एक बार और पढ़ा तो आधे चले गए, तीसरी बार और पढ़ा तो संशय तो रहे नहीं, पर घर में हम भी नहीं रहे, घर छोड़ करके गुरुकुल चले गए और सन्यासी बन गए। आज मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई मेरे अपने व्यवहार की न्यूनताओं से चाहे कुछ भी परिवर्तन आ जाए, वो मेरी कमजोरी है, फिर मेरे मन में इन 10 विषयों के प्रति कोई संशय नहीं है। हानि लाभ, पाप पुण्य, सुख दुख, बंधन मोक्ष, जन्म और मृत्यु, इन 10 विषयों में मेरे अंतःकरण पे कोई संशय बाकी नहीं है। और जब तक सत्यार्थ प्रकाश पूरा ना पढ़ लो, पूरा पढ़ करके पढ़ा करके फिर आप तय करना कि आपने आर्य समाज में जाना है या कहां जाना, उससे पहले आप तय मत करना। उसके बाद का तय किया हुआ रास्ता जिंदगी में बदलेगा नहीं, ये मेरा आपके साथ में किया हुआ वादा है।